सवाल है समाज। अब आपको क्या लगता है किसकी तरफ रुख मोड़ रहा है? बहन जी दूसरा कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कोई बहुजनों का नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बता दो मुझे अगर कोई दिखाई दे रहा हो तो। बहुजनों की बात करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घर में बैठे हैं सब लोग। अगर हम घर में बैठ के अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अधिकार किसी दिन तो घर भी हमारा नहीं रहेगा, दूसरे लोग होंगे। नाम हमारे जरूर हो सकता है लेकिन उसमें दूसरे लोग होंगे। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके बीच हाजिर हूं सबसे बड़ी खबर के साथ और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मौजूद हैं। भीम आर्मी अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जी मौजूद हैं और आज हम इनके साथ मिलकर इनसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपका भी मतलब बहुजन समाज के लिए जो आपके कार्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, हमारा जो एक साफ सीधा सवाल है, यानी मेरा नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज का है। आपको जैसा कि पता ही है कि 29 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार और 10 बजे करीब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको पता है इसके बारे में? हाँ, मुझे पता है। अपनी राय रखें विस्तार से। विशाल भाई, आज का जो समय है उस समय पे कार्य कौन कर रहा है और सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं कि आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं। दूसरा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए जो हमारे बहुजन की बात करने वाले, दलित समाज की बात करने वाले जो नेता थे वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आज चंद्रशेखर भाई ने 2400 घंटे और उनके जो समर्थक हैं, जो भी पदाधिकारी हैं भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, वो हर समय बहुजन समाज के हित की और बहुजन समाज के उत्पीड़न में खड़े रहते हैं। इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं और उनको दूसरा कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काम करना पड़ेगा। अगर बहुजनों की बात करेंगे आप तो बहुजनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो किसी की भी गोद में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को एक अधिकार दिया था बाबा साहब ने कि आपका मत है, वो आप मत के द्वारा ही अपना भविष्य चुन सकते हैं और वो आज आपको दिखने मिलेगा। हम पहुंच रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे संस्थापक हैं आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के, और वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बहुजन समाज और बहुजन समाज का सपोर्ट क्या है चंद्रशेखर भाई के साथ। और सबसे पहले जो हमारा आखिरी जो सवाल है, एक और वो भी समाज का ही सवाल है। समाज अब आपको क्या लगता है किसकी तरफ रुख मोड़ रहा है? बहन जी, दूसरा कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कोई बहुजनों का नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बता दो मुझे अगर कोई दिखाई दे रहा हो तो। बहुजनों की बात करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घर में बैठे हैं सब लोग। बताइए क्या घर में बैठने से बहुजनों के अधिकार मिलेंगे? देखिए, आप भी देख लीजिए, अगर बहुजनों के अधिकार अगर मिलते तो 2 अप्रैल को रोड पे नहीं होते। अगर रोड पे आए इसलिए हमको जो अधिकार दिए गए थे वो वापस हुए। अगर हम घर में बैठ के अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अधिकार किसी दिन तो घर भी हमारा नहीं रहेगा, दूसरे लोग होंगे। नाम हमारे जरूर हो सकता है लेकिन उसमें दूसरे लोग होंगे। नाम आपका हो सकता है, राज और कोई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रोडों पे अपनी समाज के बीच नहीं गए तो बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि एक और सवाल समाज का ही है, जो मैं आपको पता ही, पूरा समाज सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सब लिखता रहता है और क्या है क्या नहीं सब देखता है जी। और ये सवाल हमारा ये है, यानी कि बहुजन समाज के पास अब सही विकल्प कौन सा है? जो सभी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से ही, बहुजन समाज पार्टी से ही, समाजवादी पार्टी से ही सभी दलितों की राजनीति करना चाहती हैं, पर सही विकल्प कौन सा है बहुजन समाज के लिए? देखिए, बिना सत्ता के तो कोई आदमी किसी की, जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो अपने समाज को, अपने देश को उन्नति की ओर ले जाता है। आज हमारे पास ना एक भी विधायक है ना एक भी एमपी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में एक चेहरा है जो बहुजनों की बात करते हैं और उनको जानता है। बहुजनों के लिए इतना काम किया है कि उनको पूरा देश जानता है, विदेश तक जानता है।
इतने कम समय में इतने भीमा आर्मी ने जो नाम बनाया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कम समय में इतना नाम बनाया, ये काम करने वाले लोगों को जानते हैं। बहुजनों के जो भी पदाधिकारी हैं भीम आर्मी के, उन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजनों के लिए कार्य किए, तो जो काम करता है उसी की पहचान होती है। जो काम करता है उसकी पहचान होती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ पूरा बहुजन समाज ही खड़ा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या लगता है, अब क्या कहता है आज़ाद समाज पार्टी के बारे में? आज़ाद समाज पार्टी की शुरुआत होगी बुलंदशहर से, और बुलंदशहर से शुरुआत होगी 2022 में, और मध्य प्रदेश में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। आपको सब जगह से बहुत अच्छी खुशखबरी और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हम आगे आने वाले हैं। लोगों को हम पे भरोसा है। हम ईमानदारी से और समाज की सेवा करने के लिए लिख रहे हैं, ना कि हम किसी को धोखाधड़ी और कोई राजनीति वाली बात करते हैं। हम सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन से ही आज़ाद समाज पार्टी बनी है। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम अपने महापुरुषों का जो एक सोच, एक उनका मिशन था, हम उसको उस पर काम करेंगे, और बहुजनों का जो एक सोच थी उसको उपलब्ध करेंगे, पैदा करेंगे लोगों के बीच। बहुजनों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के बारे में अब बहुजन समाज समझ चुका है? बिल्कुल समझ चुका है, साफ क्लियर है। अब तो दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा पूरे भारत में। पूरे भारत में कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा? कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प कौन सा है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आज़ाद समाज पार्टी। और आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप कार्य देखें, और पूरे भारत में अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की होगी। कोई सा प्लेटफॉर्म देख लो, चाहे कोई भी, सबसे ज्यादा इस समय तो आज़ाद समाज पार्टी नजर आ रही है। आज़ाद समाज पार्टी है। और फिलहाल एक और जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा समाज ये कहता है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले तो बहुत नेता हैं, पर उनके हक अधिकारों की बात करने वाला इस समय कम है, यानी कि दिखावा बहुत करते हैं। कम नहीं है विशाल भाई, भीम आर्मी में बहुत लोग काम कर रहे हैं। नहीं, भीम आर्मी नहीं कह रहा हूँ मैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां आज़ाद समाज पार्टी का विरोध भी करती हैं, उनके बारे में बात। जब से भीम आर्मी ने काम करना शुरू किया है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है कार्य करने का। अच्छा, जैसे भीम आर्मी जिस काम को करना चाहिए अन्य को, उनसे पहले भीम आर्मी कर देती है। पहले पहुंच के भीम आर्मी के लोग उस कार्य को कर देते हैं, तो उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है काम करने का। अच्छा, जैसा कि मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी भी कार्य कर रही है, तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ इस समय बहुजन समाज जुड़ रहा है? पूरा बहुजन समाज है। आप देख लीजिए जितने पदाधिकारी हैं हमारे, बहुजन समाज का पूरे जो भी अपना जैसे कहते हैं कैटेगरी या धर्म वाइज, सभी लोग बहुजन समाज के हमारे साथ हैं, और आगे आने वाले समय में सबको समझ में आ रहा है, और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामेंगे और देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते चलेगी। आगे अब ज़्यादा देर हम नहीं रुक सकते हैं। युवाओं में एक जोश है, और जल्द से जल्द बहुजनों की जो सोच थी, बहुजनों का जो हमारे महापुरुषों की जो सोच थी, उसको इस देश पे लागू कराना है। और माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे, और देश को एक प्रथम श्रेणी देने के लिए कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है इस समय संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं है? संविधान पूरी तरीके से लागू होता तो आप बता दीजिए, किसी भी पार्टी, किसी संगठन को आज रोड पे उतर के अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो वो पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं, लोगों पे मुकदमे लगवाते हैं। अब आप लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे समाज को? मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, सोचो और सोच विचार करो, और सोच विचार करने वाले लोग पैदा करो, क्योंकि आगे दूसरा जो भी देरी होती है, महापुरुष जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने काम किया, लेकिन उनको बाद में याद करते हैं। मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि एक युवा और एक हमारे चंद्रशेखर भाई निकल के आए हैं और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके हाथों को मजबूत करें, उनकी ताकत बने, अपनी ताकत बनाएं। जय भीम, जय भारत।
हमारे साथ मौजूद थे अलीगढ़ मंडल के भीम आर्मी प्रकाश चंद जी, अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष थे प्रकाश चंद जी, और उन्होंने अपनी राय रखी। इनकी जो बातें थी उनके बारे में आप अपनी राय दें। प्रकाश चंद जी, इतना समय देने के लिए जय भीम सभी को। आपको